Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with the reading of the poem My Mother at 66, written by Kamala Das. First of all, let's read about the author or the poet Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. कमला दास का जो जन्म हुआ था केरला के मालाबार में हुआ था. सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट. फॉरमोस्ट मीन्स होता है लीडिंग. उसको भारत की एक लीडिंग पोइट्स के तौर पे जाना जाता है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल. यानी उनके वर्क, उसके जो वर्क थे ओरिजिनलिटी के लिए, ओरिजिनलिटी मीन्स होता है नावल्टी, अपना जो ओरिजिनल वे में लिखा करती थी, वर्सटैलिटी के लिए, यूटिलिटी के लिए और लोकल टेस्ट के लिए. इंडिजिनस मीन्स होता है, इंडिजिनस मीन्स होता है लोकल और फ्लेवर मीन्स होता है टेस्ट. यानी वो ओरिजिनल लिखा करती थी जिसकी यूटिलिटी होती थी और साथ में लोकल जो ये देश से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी उनके बारे में लिखा करती थी. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास ने कई नावल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी इंग्लिश में और मलयालम में अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी. माधवीकुट्टी के नाम से. एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नावल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. यानी उसके जो इंग्लिश के जो कुछ वर्क हैं उनमें इंक्लूड एक नावल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, 1977 में पब्लिश हुआ. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज. एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था जिसका नाम था पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरी, 1992 में पब्लिश हुआ. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा 5 बुक्स उसने पोइट्री की भी लिखी. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम. यानी वो एक सेंसिटिव राइटर है. सेंसिटिव मीन्स होते हैं इमोशनल, सेंसिबल, जिसने ह्यूमन रिलेशनशिप की जो सटल्टीज़ है, सटल्टीज मीन्स होता है माइन्यूटनेस, छोटी छोटी सी बारीकियाँ, कॉम्प्लेक्स बारीकियों को पकड़ा लिरिकल ईडियम में. लिरिकल मतलब होता है जिसको म्यूजिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 में जो उसका एक एग्जाम्पल है. ये जो पोइम है एजिंग के ऊपर है. यानी जैसे जैसे व्यक्ति कोई एज्ड होता चला जाता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है. सेपरेशन के ऊपर कन्फेशनल पोइट्री है ये. कमला दास कन्फेस कर रही है कि उसकी जो मदर है वो एक ऐसे जीवन के ऐसे दोहराए पर है जहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता है. लेट्स रीड द पोइम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कमला दास अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ फ्राइडे की मॉर्निंग को ड्राइव कर रही थी. आयशा कार में ड्राइव कर रही थी. कहाँ से? पेरेंट्स होम से कोचिन के एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. आयशा माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा. बिसाइड मीन्स होता बाय द साइड. मैंने अपने साइड में देखा मदर को. आई पोइट के लिए है, कमला दास के लिए है. डोज मीन्स होता स्लीप लाइटली, शॉर्ट स्लीप. ओपन माउथ, खुले मुंह से बैठी हुई थी. 66 की एज में जो एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो ऐसे थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं, ओपन माउथ के साथ बैठते हैं. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स. और जो ग्रैंड मदर का जो फेस था वो एसन लाइक था. एसन मीन्स होता है ऐस की तरह, राख की तरह था. मतलब उसमें पेलनेस थी, कलरलेस हो गया था. दैट ऑफ अ कोप्स होता है डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल उसका फेस. एंड रियलाइज विद पेन. और फिर कमला दास ने रियलाइज़ किया, एक्सपीरियंस का पेन के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. थोड़ा सा उसको पेन हो उसको देख कर कि वो उतनी ओल्ड दिखाई देती है जितनी कि वो है. मतलब उसकी एज में और उसके फेस के जो अपीयरेंस उसमें कोई चेंज नहीं है. मतलब सेम है, सिमिलर है. पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पोइट है, पोइट साथ के साथ में एक तरफ तो
वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करती है जब वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती है, जो उसके साथ में बैठी हुई है, कार में बैठी हुई है, उसको देखती है कैसे उसका जो फेस है वो एक कोप्स की तरह हो गया, ओपन माउथ बैठी हुई है, डोजिंग कर रही है। लेकिन तभी वो उन सैड थॉट से बाहर निकलने की कोशिश करती है और लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग तरह मूवी कर रहे हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर देती है। द मैरी चिल्ड्रन, दूसरा मैरी चिल्ड्रन की तरफ देखती है। मैरी मीन्स होता है हैप्पी चिल्ड्रन की तरफ स्पीलिंग, स्पीलिंग मीन्स होता है मूविंग आउट क्विकली, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे तेज़ी से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आप लोग जानते होंगे कि जैसे भी आप लोग एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपके लगेज वगैरह के, आपकी बिलोंगिंग्स वगैरह की सर्चिंग होती है, छानबीन होती है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पे अपनी छानबीन ऑब्जर्वेशन वगैरह करवाने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वान फेस, तो मैंने उसके अपनी मदर के वान फेस, वान मतलब होता है एसन या ग्रे पेल, फेस की तरफ देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, यानी जो किसकी तरह दिखाई देता है, किसके साथ उसको कंपेयर किया गया, पहले पहले उसके फेस को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, डेड बॉडी के साथ। अब किसके साथ कंपेयर किया गया, लेट विंटर्स मून के साथ। और इसमें एज और लाइक का यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों से जो मेनली पूछा जाए तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमिली, यानी जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए एज या लाइक के द्वारा, तो वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर उसका जो ग्रैंड मदर का जो फेस था वो लेट विंटर्स मून की तरह था। लेट विंटर्स मून की मतलब विंटर में जो मून होता है उसकी जो शाइनिंग है, ब्राइटनेस है, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो सेम वैसे ही उसकी ग्रैंड मदर का, उसकी मदर का भी जो फेस था वो ऐसे ही था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स, तो दोबारा फिर जैसे ही उसने अपनी मदर के फेस को देखा तो वो उसका जाना पहचाना जो दुख था, फेमिलियर मीन्स होता है वेल नोन, एक मीन्स होता है पेन, उसका जो पुराना जो फियर था, बचपन का जो फियर था वो दोबारा फिर उसके मन में आया। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन उन सभी चीज़ों से अपने आप को डाइवर्ट करते हुए अपनी मदर को थोड़ा सा अश्योर करवाते हुए उसने कहा कि सी यू सून अम्मा, यानी वो उनको थोड़ा सा दिलासा दिलाने के लिए, सर्टेनिटी दिलाने के लिए, तो वहाँ पर अम्मा को कहा कि मैं दोबारा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो पोइट ने वहाँ पर अपन उसको फॉरबिड करते हुए, अलविदा कहते हुए कहा कि स्माइलिंग करते हुए अलविदा कहा, सी ऑफ का। स्टूडेंट, इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस जो मेन मैंने आपको बताई वो तो सिमिली है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर इसके अंदर कुछ पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है जिसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ट्रीज प्रिंटिंग है, ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए, रनिंग करते हुए दिखाया गया, जिसमें यानी जब आप वृक्ष को एक ह्यूमन बीइंग की तरह या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह अगर आप लोग शो करोगे तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाएगा। और यहाँ पर इमेजरी भी है, आप लोग ऐसा महसूस करेंगे जैसे वाक्य में आप लोग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए देख रहे हैं। देन देयर इज अनदर पोएटिक डिवाइस इन द लाइन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्माइल एंड स्माइल, स्माइल में यहाँ पर रेपिटेशन एंड एलिट्रेशन है, जैसे एस एस एस, तो यहाँ पर तो कंसोनेंट एस की रेपिटेशन है तो इसलिए एलिट्रेशन हो गया। अगर वर्ड के हिसाब से देखें स्माइल 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 तो ये रेपिटेशन है। चिल्ड्रन स्पीलिंग यहाँ पर मेटाफर। हर फेस ए सन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, अभी आपको बताएगा सिमली। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर इन दोनों लाइंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये जो पोइम है एजिंग के बारे में है, यानी जो बुढ़ापा होता है प्रत्येक व्यक्ति का, तो उससे कोई भी बच नहीं सकता, और वो सभी के लिए जो उसके नियर एंड डियर वंस होते हैं उनकी लाइफ में पेन लेके आता है। तो उस पेन से बचने के लिए हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं।
उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इस पोएम में किया गया था। होप यू हैव अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू।